न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता से मैं मोहम्मद आसिफ। हम लोग मौजूद हैं गार्डन रिच के वार्ड 133 के इलाके में। हमारे सामने कांग्रेस के लीडर मोहम्मद सलीम मौजूद है, जो वार्ड प्रेसिडेंट है। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद सलीम साहब, आज जो आप लोगों का बानावरतल्ला मोड़ पे जो प्रोग्राम हुआ, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मैं आज प्रोग्राम जो हम लोगों का हुआ है, मैं काबिल मुबारकबाद है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ कनेक्ट 24 न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता। कोलकाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे दरमियान में आप आए हैं। आज प्रोग्राम देखिए करने का मकसद ये था, जो अभी इलेक्शन 29 तारीख को हुआ, 29 तारीख को इलेक्शन होने के बाद सब जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, लोग आज़ाद है। वोट जो है टीएमसी पार्टी को सब दिए। देने के बाद फराद हकीम साहब को इधर पोर्ट में कामयाब किया गया, मटिया बुरुज कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली में जो है आपका खालिक मुल्ला साहब को मने मने किया गया, तो कामयाब किया गया। तो लिहाजा भी देखिए, जो 4 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद एक डर का माहौल हो गया पूरे मगरबी बंगाल में। लेकिन मैं ख़ास करके मैं सिर्फ अपने इलाके का बात करूंगा पहले, जब मैं जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुआ। 4 तारीख के बाद लोग में एक दहशत का माहौल, एक चेहरा सामने में आया खुल के, जिनका नाम है मोहम्मद मुख्तार। आवाम के दरमियान में आए, हम लोगों को बुलाया, तमाम दुकानों में, तमाम इलाके में, टुकड़ा पट्टी के अंदर, हर जगह जाको बोले, हिंदू हो मुसलमान हो, सब आप लोग मोहब्बत के साथ रहिए, एक दूसरे का साथ रहिए। कोई भी जीता हारा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई रहे नहीं रहे, मुख्तार आपके साथ है, मुख्तार भाई आपके साथ है। मुख्तार भाई ने कहा, इसलिए कि ये राहुल गांधी का प्याम है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफ़र तय किए। ये जो हिंदुस्तान में फ़िरका वाराना माहौल बन गया था, नफ़रत का माहौल था, तो उसको मोहब्बत में बदलने के लिए राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा किया। तो इसी तरीक़ा से आज हम लोग को महसूस हुआ, जो हम लोग जो है कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारान, तमाम लीडरान, वर्कर्स, तमाम राहुल गांधी के सिपाही बब्बर शेर मैदान में उतरे, और उतरने के बाद आपको टीएमसी को वोट दिया। हम तो पहले ही बोल दिए, इनका अपना आपका मामलात है, ये डेमोक्रेसी, आप किसी भी मने वोट देंगे। लेकिन वो लीडर है कहाँ? कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। फराद हकीम साहब है नहीं, खालिक मुल्ला साहब है नहीं, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। नज़र कौन आ रहा है? जिसको आपने वोट नहीं दिया, जिसको आपने हरा दिया। आकिब गुलजार नज़र आ रहे हैं पोर्ट से, मटिया बुरुज में मोहम्मद मुख्तार भाई नज़र आ रहे हैं। तो आपको सब समझने की ज़रूरत है। हम लोग आपको पहले बोले, देखिए ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है, इसको टीएमसी पार्टी नहीं लड़ सकती है। अगर आप आइए, हम लोग आपको दावत दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ अब जुड़िए। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है, जो राहुल गांधी बोलते हैं हमें राजा नहीं बनना है, हम आवाम के दरमियान आवाम की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अभी देखिए मटिया बुरुज में अभी राहुल गांधी आए भी थे, एक बहुत बड़ा मोहब्बत का पैगाम दिया उस्तागर भाई के लिए भी। तो मैं वो सब, जब कहावत है ना, जब जहाज़ डूबता है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहा लोग भागता है। देखिए सब कोई नज़र नहीं आ रहा। गुंडा जो इलाका में गुंडागर्दी चल रहा था, 20-20, 30-30 बाइक लेकर रैली चल रहा है, भीड़। अरे भाई, आप काम किए हैं 5 साल, तो आपको सोचने की क्या ज़रूरत है? आपको पब्लिक वोट देगा, आपको तो दिया भी वोट। अरे ऑपोजिशन के हिसाब से आपको 80 सीट मिला है, आप अच्छे तरीके से खामोशी से आवाम का काम करते, आवाम के दरमियान में उतरते। लेकिन ज़मीनी सतह में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा 100% करप्शन हो गया है। इसीलिए हम लोग सब डरा हुआ, किस तरह से अपना माल को बचाए, किस तरह से अपना प्रॉपर्टी को बचाए। तो लोग परेशान हैं, तो आवाम परेशान था। हम लोग इलाके इलाके में घूम के मिचिल निकाले, एरिया में घूमे। 21 तारीख को प्रोग्राम किया, 22 को किया, 23 को किया, 24 को भी बांदा बरतल्ला में प्रोग्राम करिए। ये सब प्रोग्राम कामयाब हो गया है। हम लोग किसी को खरीद के नहीं बोला है, आवाम को सब मोहब्बत से, प्यार से हम लोग के साथ जुड़े, और हमें पूरा यकीन है। अभी तो हम वोट का वक्त नहीं है जब हम आपसे वोट मांगने की बात करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। अभी आवाम के साथ जुड़े हुए, उनका दुख दर्द में जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी का यही पैगाम है, जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के बब्बर शेर आपके दरमियान में हमेशा मौजूद रहेंगे। जिस तरह देखा गया कि सारे कोलकाता में इलीगल बिल्डिंग पे बुलडोज़र चल रहा है, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? आज तिलजला में भी बुलडोज़र चला है। देखिए तिलजला में जो बुलडोज़र चल रहा है, हमें बहुत अफसोस इस बात का है। जो हम लोग देखिए, वो तो तिलजला वगैरह में जहाँ बिल्डिंग चल रहा, बहुत शानदार इमारत बना हुआ था, वो कैसे बना, लीगल नहीं के लिए, तो ये तो बड़ा लेवल का मामला, तो उन लोग समझ रहे हैं। लेकिन हम बोलना ये चाहते हैं, जो शुभेंदु अधिकारी साहब हमारे यहाँ के मगरबी बंगाल के वज़ीर आला है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अगर ये न्यूज़ उन तक पहुँचे, या उनके जो नीचे तबके के जो लीडरान हैं वो देखे, आप
आपको कम से कम सोचना होगा। गार्डन नीच, मटिया बुरुज, खिदिरपुर, पाक सर्कस, ये सब जो इलाका, ये सब गरीब बस्ती में शुमार होता है। तो जो लोग इसमें शामिल थे, जो काउंसलर इसमें शामिल थे, जो भी पुलिस का महकमा हो, कारपोरेशन के लोग हो, या ज़मीनी सतह का लीडर है, आप उनके पास सबसे पहले जाइए, उनसे हिसाब किताब लीजिए, उनसे पूछिए। और जो बिल्डिंग जो टूट रहा है, हम गुजारिश करेंगे, जो आवाम बहुत मेहनत का पैसा, गरीब का पैसा, इसको कम से कम आप बख्श दे। और बाकी जो बड़े बड़े जो लीडरान हैं, माने आपका एमएलए हो, एमपी हो, काउंसलर हो, उसके बारे में सोचे, क्योंकि ये गरीब को कम से कम आप एक सहूलत दे, मौका दे, कुछ प्लांटी हो, कुछ ऐसा कुछ शक्ल इख्तियार करे कारपोरेशन से, ताकि उनका घर जो है बच जाए। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी एहतजाज कर रही है, आपसे गुजारिश कर रही है, जो हम लोग रास्ते में आज निकल के क्यों बोल रहे हैं, ताकि उनके कानों तक ये बात चले जाए। हम घर में बैठ के बोलेंगे कोई बात सुनेगा नहीं। तो आपको 5 साल मौका दिया है मगरबी बंगाल का अवाम, आप उस अवाम के साथ रहिए, उस अवाम का कम से कम गरीब के बारे में सोचिए, उसका मकान किसी तरह से ना टूटे, नहीं तो वो बेघर हो जाएंगे, रास्ते में आ जाएंगे। जिस तरह से देखा गया पिछले दिनों नीट का पेपर लीक हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लड़ाई भी जो है ये राहुल गांधी ही लड़ रहा है। ये अफसोस है, आज तक जो भी नेट का पेपर लीक हुआ या किसी भी मामलात में आप देखेंगे बीजेपी का तमाम लीडरान का ही नाम आता है। शायद आज हमको लगता है धर्मेंद्र प्रधान शायद रिज़ाइन भी कर चुके हैं, रिज़ाइन कर दिए, कंफर्म नहीं, अभी मैं मीटिंग से आ रहा हूँ, कोई हमें बता रहे थे। तो ये देखिए उसका खिलवाड़ हो गया है। ये जो आंदोलन है, ये लड़ाई को कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहा है। आप सबको, तमाम यूथ को मैं बोलना चाहता हूँ, आप राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए, राहुल गांधी के साथ जुड़िए, क्योंकि देश का सच्चा और ईमानदार लीडर अगर कोई है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ जुड़िए, आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा यकीन है। और गार्डन रिच के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह 15 साल टीएमसी का हुकूमत रहा, जिस तरह से गार्डन रिच के लोगों ने टीएमसी को वोट दिया, क्या कहना चाहते हैं? मैं गार्डन रिच का आवाम से यही कहूँगा, देखिए उन लोग तो इलेक्शन जैसे कंप्लीट हुआ, वो लोग 4 तारीख रिजल्ट से पहले वो लोग सब लिस्ट बना लिए थे। जो हम लोग को अपोजिशन कांग्रेस करने वाले हो, सीपीएम करने वाले हो, सबका लिस्ट बना कर रखे थे, सबका घर को तोड़ भांग कर दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा घर को। लेकिन अल्लाह पाक जानते हैं ना, बहुत बड़ा है, वो भी ये लोग का लिस्ट बना लिया, समझे ना। आज देखिए लिस्ट इन लोग का सामने में है। तो हम लोग अपील ये करेंगे, जो जैसा करेगा उसको सज़ा अल्लाह का तरफ से मिलेगा। हम आवाम से अपील करेंगे, आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को ना ले। जो भी जीते, बीजेपी जहाँ कामयाब हुई है या कांग्रेस सीपीएम जो अभी मजबूत पोजीशन पे, देखिए अभी कांग्रेस आ गई है, सब आवाम के दरमियान में जा रही है कांग्रेस के तमाम। हम चाहते हैं जो अमन रहा पहले उसी तरह से रहे। ये 15 साला हुकूमत हम उसको दिखाना चाहते हैं। देखो मगरबी बंगाल में हम सत्ता में रहे या ना रहे, हम मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं। हम राहुल गांधी का सेना, हम राहुल गांधी का सिपाही है। हम लोग बदला की सियासत करना नहीं जानते हैं, ना हम लोग बदला लेना चाहते किसी से। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, हम लोग जो मुस्लिम इलाके में रहते हैं, एक भाई के बारे में लिस्ट बना रहा था, जो किस तरह से जो है ये लोग को हम लोग बेघर कर देंगे, इन लोगों का घर जला दिया जाएगा। इससे पहले कई बार हो चुका है, हम लोग ऑफिस में अटैक हुआ है और भी बहुत सारे कांग्रेस के ऑफिस में अटैक हुआ है। तो हम लोग का ऐसा मेन नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक बहुत बड़ा है। आप अल्लाह पाक पे हम लोग को भरोसा था, जो जुल्म किया है उसको, उसका जो है जुल्म का बदला अल्लाह पाक उसको ज़रूर देगा। आज वही का सज़ा उन लोग भुगत रहा। आज देखिए हम लोग मीटिंग में बोलते थे 34 साला बायां मुहाज की हुकूमत था, तो उनको कहीं कहीं पे नज़र आ रहे हैं। 50 साल हम लोग हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के बब्बर शेर मुख्तार भाई का शकल में, आकिब गुलजार का शकल में, हम लोग के शकल में आपको रास्ते में एहतजाज करते हुए, मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर टीएमसी अगर सरकार गिरा, एक दिन के लिए भी अगर टीएमसी सरकार गिर गया, तो इसका झंडा लगाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसको दूरबीन से खोजना होगा। 1200 ऑफिस कम से कम हम लोग का कब्जा किया गया था उस टाइम में, सीपीएम कांग्रेस का मिलाकर। बहुत सा जगह हम लोग को ऑफिस मिल भी गया रिटर्न, और बहुत सा जगह भी मिलना बाकी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सबका तो ऑफिस किसके लिए? आप सीपीएम कांग्रेस के लिए 15 साल इक़्तिदार में। हम लोग को अफसोस इस बात का होता है, हम लोग बार बार आवाम के दरमियान में बोल रहे थे, देखिए टीएमसी और बीजेपी एक ही है। अगर आप टीएमसी को वोट देंगे तो बीजेपी में जाएगा, बीजेपी को वोट देंगे तो टीएमसी में जाएगा। जब हम लोग 34 साला हुकूमत को यहाँ से उखाड़ कर फेंकें उस वक्त बायां मुहाज का, तो कांग्रेस के साथ मिलकर, सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी मिलकर एक अलायंस हुआ हो कि हम लोग यहाँ से हटा के
सीपीएम को हटाया तो यहाँ पे सेकुलर गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस आया, टीएमसी आया।